अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन राइट लॉ। ठीक है, सेकेंड ईयर का मतलब पार्ट 2 का ये सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, ये जस्ट ये 10 क्वेश्चंस है जिसके अंदर से ही पेपर आता है और हर बार इन्हीं 10 में से आता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन मतलब 98% तो इनमें से आएगा, एक दो क्वेश्चन में भी आ जाए। तो अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन एक ही होगा, उसके आंसर क्वेश्चन एक होगा, लेकिन उसको बहुत तरीकों से पूछ सकता है एग्जामिनर। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करना है, इसमें इसकी डेफिनेशंस वगैरह, उसके बाद इसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन, मतलब देखें ना तीनों सेम है, एग्जामिनर हिस्ट्री कह सकते हैं, डेवलपमेंट या फिर ओरिजिन कुछ भी बोल सकते हैं इसकी। फिर इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस इसके ह्यूमन राइट के और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी क्लासिफिकेशन ह्यूमन राइट लॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन राइट। इसमें इसके ना 3 अप्रोचेस हैं, एक है इस्लामिक अप्रोच, एक है सोशलिस्ट और थर्ड पे है अमेरिकन या फिर यूरोपियन अप्रोच या फिर नॉर्थ अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, ये 3 अप्रोचेस का वो कंट्रास्ट भी पूछ सकता है और इसका कंपैरिजन भी पूछ सकता है, या फिर इनमें से एक को वो बोलेगा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ज्यादातर वैसे इसका ना कंपैरिजन वगैरह ही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट, थर्ड वाला। फोर्थ पे है रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन का रोल इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट। ठीक है, कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का रोल बताइए कि वो प्रोटेक्ट कर रही है ह्यूमन राइट को, HR ह्यूमन राइट को मैं कह रही हूँ। ठीक है, HR ह्यूमन राइट, या फिर रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन फॉर्मेशन और इंटरप्रेट प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन राइट को, फॉर्मेशन करनी है यानी कि बनाना है, इंटरप्रेट करना है या फिर इन्फोर्स करना है। ठीक है, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन का रोल बताना है आपने इन चीजों में। वो प्रोटेक्ट वाला भी पूछ सकता है या फिर इनमें से कोई पूछ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट के 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। या तो वो पूछेगा इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट, इसके अंदर आपने लिखना है ICCPR, UDHR और ICSCR, ESCR। ठीक है, बेसिकली ये 3 जो है ना ये बिल्स हैं। ठीक है, बिल ऑफ राइट इनको कहा जाता है, और ये सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, या तो UDHR का बता दिया जाए या इसका, या तो फिर ये कंपैरिजन में पूछ सकते हैं तीनों इकट्ठे बिल ऑफ राइट के नाम से। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नॉर्म एंड स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट और नोशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये वाला थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बाकी ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट। 7th इसका क्वेश्चन है वुमेन राइट्स एंड सीडा भी जो है ना एक बिल ऑफ राइट की तरह कह सकते हैं हम, ये कन्वेंशन है सीडा, कन्वेंशन एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो इसमें वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सीडा के अबाउट बताएं और ये बताएं कि सीडा जो है वो कैसे एलिमिनेट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट वुमेन, कि कैसे इस चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, वुमेन राइट्स के अबाउट बताना है। उसके अलावा 8 पे क्वेश्चन है, ये बेसिकली आर्टिकल्स हैं। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 184 क्लॉज 3, ये बताता है हमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 199 ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। बेसिकली ये हमारे पास रेमेडीज होती हैं। इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि हाउ ह्यूमन राइट आर प्रोटेक्टेड एंड अवेलेबल रेमेडीज, उसमें हम ये बता सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली वो ये दोनों आर्टिकल्स को मेंशन करके बोलेगा कि इनके बारे में बताएं। इसमें ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन के बाद ये वाले बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ। ये मैंने वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन ऐसे होता नहीं है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट और लॉ। ठीक है, इसमें माइनॉरिटी के राइट्स वगैरह बताने हैं और इसकी भी ना कुछ कन्वेंशंस वगैरह हैं जो कि मैंने जो इनकी वीडियोस बनाई है उसमें सारे बताएंगे कि कौन कौन सी कन्वेंशन
कैसे कैसे हुई है, कब हुई है, क्या उसके पीछे मकसद था, क्या उसकी हिस्ट्री थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है मैकेनिज्म्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ, या तो फिर ये दोनों सेम क्वेश्चन है नीचे वाले। हाउ ह्यूमन राइट इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्सेबल अंडर इंटरनेशनल लॉ, के अंडर इंटरनेशनल लॉ के अंडर ह्यूमन राइट्स होते हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, कैसे इन्फोर्स होते हैं, उनके क्या तरीकाकार है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस है, अगर आप लोग ये कर लेते हैं पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्व हो जाता है। बाकी अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, सप्लीमेंट्री के दे रहे हैं या तो फिर वैसे किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाए, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है आप लोगों के पास, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इन सब के मतलब ये 10 के 10 टॉपिक्स के रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जो कि हाफ आवर की होगी। आधे घंटे की वीडियो में मैं ये 10 के 10 टॉपिक्स डिस्कस करूंगी, इनके मेन पॉइंट्स वगैरह बताऊंगी आप लोगों को, और इसके मैकेनिज्म वगैरह और ये जो इनके की पॉइंट्स वगैरह, इनकी हिस्ट्री वगैरह, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगी ब्रॉडली, कि आप लोगों का पेपर इजीली हल हो जाए, आप सेल्फ राइटिंग भी कर पाएँ। ठीक है, अगर तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये चाहते हैं तो मैं उनके लिए ऐसी वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन अगर मुझे 10 स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स आए तो ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, और इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी टॉपिक आपको डिटेल में चाहिए, उसके ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड है। अल्लाह हाफिज़।